वेलकम टू अ क्लास ऑफ सीए फाउंडेशन। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिंगल एंट्री सिस्टम कर रहे हैं। आज इसका पार्ट 2 करेंगे। थियरी पार्ट ही है स्टेटमेंट ऑफ फेयर। इट इज़ लाइक अ बैलेंस शीट। आपका प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शन बताया था, टाइप्स ऑफ सिंगल एंट्री, फीचर्स ऑफ सिंगल एंट्री, फिर सिंगल एंट्री है क्या। तो उसका वीडियो आई बटन में चेक करें और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो भी चेक करें। तो बच्चों, आज के वीडियो में सर्टेन ऑफ प्रॉफिट बाय कैपिटल कंपैरिजन से का बात करेंगे। यानी दिस मेथड इज आल्सो नोन एज नेट वर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड। बेसिकली या कॉमनली ये वर्ड ज़्यादातर यूज होता है स्टेटमेंट ऑफ फेयर, दैट इज योर बैलेंस शीट। नेट वर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ फेयर मेथड एक सिंपल फॉर्मूले से समझो इसको बच्चों, कि आपको एक क्लोजिंग कैपिटल पहले ढूंढना है। ये याद रखो, पहले ढूंढना है, फिर उसको माइनस करना है ओपनिंग कैपिटल से, ये भी आपको ढूंढना है। तो जब क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल आएगा, दोनों माइनस करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा, इफ इट इज अ पॉजिटिव देन इट विल बी अ नेट प्रॉफिट, इफ इट इज अ नेगेटिव देन इट विल बी अ नेट लॉस। तो दोनों ही हो सकते हैं, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। तो इसके बेस पे पूरा आपका सम तैयार होगा, स्टेटमेंट ऑफ फेयर यानी बैलेंस शीट तैयार होगी। फिर उसके बाद आपको पीएनएल अकाउंट भी बनाना है। अब आज का वीडियो में इसी के बेस पे पूरी थियरी पार्ट भी है, एक सम भी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मेथड ऑफ कैपिटल कंपैरिजन, कैसा कंपैरिजन करोगे? क्लोजिंग कैपिटल अगर इंक्रीजेस, बढ़ रहा है, तो उस वक्त हम इसे प्रॉफिट कहेंगे। जैसे कि अभी मैंने फॉर्मूले बताया था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, तो दैट इज व्हाई इट इज अ प्रॉफिट। और अगर ये उल्टा हो गया, क्लोजिंग कैपिटल रिड्यूस हो गया, तो फिर आंसर क्या आएगा? आपका लॉस आएगा। हाउएवर इफ द प्रोप्राइटर पार्टनर जो भी है उसे एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया, एडिशनल कैपिटल लेके आया, तो कैपिटल फिर से इंक्रीज होगा। और कभी कभी वो विड्रॉ करेगा, तो कैपिटल क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। तो इसी के बेस पे सम करना अपने को। ये आपका फॉर्मेट है टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। कैपिटल एट द एंड, ये हमेशा एंड से शुरू करना है। इसको ए नंबर दिया है, से ड्राइंग को ऐड करना है, क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन है। बेसिकली ड्राइंग माइनस होता है, मगर रिवर्स कैलकुलेशन है, तो आपको ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा? ऐड। एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल आया तो इसको लेस करेंगे, फिर कैपिटल एट द बिगिनिंग उससे कैलकुलेट करेंगे, माइनस करेंगे, तो आंसर या तो प्रॉफिट या तो लॉस आएगा। तो ये पैटर्न को आपको फॉलो करना है टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस। एक सैंपल है, राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ हिज बिजनेस, हाउएवर ही प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके। क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ओपनिंग कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है, ड्रॉइंग है, कैपिटल एडेड यानी एडिशनल या फ्रेश कैपिटल दिया हुआ है। तो ये टेबल फॉर्म में उतार के आपको प्रॉफिट और लॉस ढूंढना है। क्वेश्चन है उसका, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। सोल्यूशन पार्ट ध्यान से देखें। फॉर्मेट आपको यही ज़हन में रखना है, प्रॉफिट और लॉस ढूंढने के लिए आपको पैटर्न याद रखिए। कैपिटल एट द एंड वही लिखा हमने, यहाँ पे देखो 12,500। फिर ड्राइंग को क्या करना है? ऐड करना है। ड्राइंग दिया हुआ 3,000, कितना हो गया? 15,500। फिर आपका फ्रेश कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दोनों माइनस करना है। फ्रेश और ओपनिंग कैपिटल कितना है अपने पास? 10,000 है और 3,750 है, तो दोनों माइनस ही है, तो टोटल आया 13,750। इसको 15,500 से माइनस करेंगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ गया 1750। अगर ये आंसर नेगेटिव होता, फॉर एग्जाम्पल आपका ये कैपिटल वाला पार्ट हो जाता 16,000, तो इन दैट केस दिस विल बी अ नेगेटिव, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ नेट लॉस। तो बच्चों, ये एक तरीका है प्रॉफिट ढूंढने का। इसका अल्टरनेटिव तरीका यानी अकाउंट फॉर्म में, वो भी अगर पूछा जाए तो किस तरह बनाएगा, तो अल्टरनेटिव बताया यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस कैसा ढूंढेंगे अकाउंट फॉर्म में। तो ये कैपिटल अकाउंट है, तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, तो ये रहा ओपनिंग बैलेंस, यहाँ डाल दिया अपन ने। और क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में आता है, और ड्राइंग से रिलेटेड एंट्री डेबिट आती है, बाकी सब क्रेडिट। तो ड्राइंग भी आ गया इधर 3,000 डेबिट में, एडिशनल कैपिटल आ गया 3,750 क्रेडिट। तो इस तरह से आप ये भी डेबिट साइड बढ़ा है, इससे क्रेडिट साइड माइनस करो, तो आंसर आ गया 1750, दैट इज योर नेट प्रॉफिट। तो आप वर्टिकल फॉर्म में भी बना सकते हैं, आप अकाउंट फॉर्म में भी बना सकते हैं। दोनों का सैंपल दिया गया, तो दोनों के ऊपर प्रैक्टिस करें। तो ये थियरी पार्ट चल रही है बच्चों, इसको जहन में रखें।
तो आपको क्वेश्चन में कभी वर्टिकल होगा, कभी अकाउंट होगा, जैसा भी हो आप दोनों वे से प्रिपेयर करेंगे। थियरी को और कंटिन्यू करते हैं आगे। It is clear from the above discussion that to follow the capital comparison method, one should know the opening capital and closing capital. अच्छी बात है, कंपैरिजन के लिए आपको ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल दोनों होना जरूरी है, वो यही बोल रहा है अपने को। तो अभी जो हमने सैंपल लिया था नेट प्रॉफिट ढूंढने के लिए, तो वहां पे ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल की ही जरूरत थी, उसके बिना आप नेट प्रॉफिट ढूंढ ही नहीं सकते। और क्वेश्चन में अगर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल दिया ही नहीं है तो दिस शुड बी डिटरमाइंड बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ फेयर एट द टू रिस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाना है जिससे आपको कैपिटल मिलेगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। और कैपिटल फॉर्मूला तो सिंपल है, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। Thus the preparation of statement of affair will require listing of assets and liabilities and their amount. तो कहने का मतलब ये कि अगर कैपिटल ढूंढना है तो आपको एसेट की भी जरूरत है और लाइबिलिटी की भी जरूरत है, इन दोनों के बिना आप कैपिटल ढूंढ ही नहीं सकते हो। तो बच्चों, हमें कैपिटल ढूंढने के लिए एसेट लाइबिलिटी चाहिए। उसी तरह से बहुत सारी डिटेल है जो गायब रहेंगे, जैसे कैश बैलेंस गायब रहेगा तो अपने को कैश बुक की जरूरत है, बैंक बैलेंस गायब रहेगा तो अपने को बैंक पासबुक की जरूरत है, डेट ऑफ क्रेडिटर गायब रहेगा, पर्सनल लेजर जरूरत है अपने को, फिर इन्वेंट्री यानी क्लोजिंग स्टॉक की जरूरत है अपने को। एज रिगार्ड फिक्स एसेट ही प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ देम। द प्रोपराइटर वुड हेल्प हिम बाय डिस्क्लोजिंग द ओरिजिनल कॉस्ट एंड डेट ऑफ परचेज आफ्टर डिडक्टिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन। The return down value would be included in the statement of affair. तो कैश आ गया, बैंक बैलेंस आ गया, डेटर आ गया, क्रेडिटर आ गया, स्टॉक आ गया और फिक्स एसेट आएगा। तो फिक्स एसेट में आपको डेप्रीशिएशन के बाद लेना, वो भी याद रखो। तो ये सारे डिटेल मिलेंगे तो ही जाके आप क्या करोगे, आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे। So after obtaining all necessary information about assets and liability, the next task of the accountant is to prepare statement of affair at two different point in time. तो बच्चों, एसेट एंड लाइबिलिटी बहुत ज़रूरी है अपने लिए, अपने को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का फॉर्मेट भी एक बार देख ले, फॉर्मेट है क्या आपका। ये 1 साल का बताया मैंने, अगर 2 साल का आया तो आप रुपीज़ के कॉलम में 1 कॉलम और एड ऑन कर देना, ओपनिंग ईयर और क्लोजिंग ईयर करके। सारे एसेट एसेट में आ जाएंगे, सारी लाइबिलिटी लाइबिलिटी में आएगी। इसको एसेट और लाइबिलिटी को क्लोज करोगे, आपका बैलेंसिंग फिगर यही रहेगा। 2 कॉलम है तो ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। तो इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगा। इट इज लाइक बैलेंस शीट ओनली। बैलेंस शीट में क्या होता है, टैली होता है। बैलेंस शीट में कैपिटल पहले से रहता है अपने पास, इसीलिए टैली होता है। मगर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में अपने पास कैपिटल नहीं है, वो कैपिटल ढूंढते हैं, इसीलिए इसका नाम बन गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो सारे एसेट को सारी लाइबिलिटी से माइनस करने का तो अपने को मिलेगा कैपिटल। तो होप सो यहाँ तक की थियरी समझ में आ रहेगी बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से अपन प्रॉपर सम स्टार्ट करेंगे। तो होप सो यहाँ तक कोई डाउट नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।